नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेगा। और अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ही लालू परिवार में उथल-पुथल मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद के परिवार में कलह की आशंका है, क्योंकि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट से परिवार समेत सभी राजनीतिक हैंडल को अनफॉलो तक कर दिया है। इसमें माता पिता, भाई बहन और पार्टी तक भी शामिल है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली रोहिणी आचार्य ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे रहस्यमय ट्वीट किए हैं जिसने कि लोगों को हैरान ही कर दिया है। पार्टी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से आए हुए इन संकेतों ने अटकलों को हवा दे दी है। तेज प्रताप इस साल की शुरुआत में ही लालू प्रसाद के द्वारा पार्टी से निष्कासन के बाद से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि रोहिणी आचार्य पहले अपने एक्स अकाउंट से 61 प्रोफाइल को फॉलो किया करती थी, जिसमें कि उनके पार्टी से जुड़े कई बड़े नेता, दूसरे राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थी। लेकिन संजय यादव विवाद के बाद अब सिर्फ 3 प्रोफाइल को ही वो फॉलो कर रही हैं। जिन 3 प्रोफाइल को रोहिणी यादव फॉलो कर रही हैं, उसमें कोई भी राजनीतिक हस्ती नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को राजनीति से दूर कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि संजय यादव मामले के बाद से पार्टी और परिवार के भीतर काफी हलचल है। ऐसे में सबकी नजर रोहिणी के अगले कदम पर है। रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैंने बेटी और बहन के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। ना तो मैं किसी पद की लालसा रखती हूँ और ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। एक और पोस्ट में उन्होंने वो वीडियो साझा किया जब 2022 में उनके पिता की जान बचाने वाली सर्जरी के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाते समय शूट किया गया था। इसमें उन्होंने लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। बिहार अधिकार यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव और संजय यादव बिहार की सिंहासन पर काबिज होने की जुगत में है। विवाद के जड़ में तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव हैं। उनका बस के फ्रंट सीट पर बैठना शायद रोहिणी को रास नहीं आया। उनको लगा कि उनके पिता और भाई की जगह कोई दूसरा कैसे ले सकता है। रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव से की है, इस तरीके की खबरें हैं। इस मामले पर रोहिणी को अंदाजा नहीं था कि उनको अपने पिता और भाई का साथ नहीं मिलेगा। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में अपने पति के साथ रहती है। वो पहली बार साल 2022 में सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था। बीते वर्ष उन्होंने सारण लोकसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रही। इसके बाद कुछ समय तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के बाद बीते महीने वो फिर से सार्वजनिक मंच पर नजर आई, जब उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया था। अब लालू यादव के परिवार को लेकर चल रही इन अटकलों पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य राजनीतिक खबरों के बारे में जानने के लिए डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।